वेलकम टू जीएस नॉलेज। मैं आज इस वीडियो में आपके साथ पॉपुलेशंस के ऊपर डिस्कशंस करने वाला हूँ, यानी ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट 2 हम कह सकते हैं। पॉपुलेशंस जिस बात के बारे में आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ वो पॉपुलेशंस हमारी देश की पोजीशंस बता रहा है। मीन्स मैं एक डेट लिखा हूँ 12 फरवरी 2022 का रिपोर्ट है। मीन्स ये वर्ल्ड मीटर अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस का जो पॉपुलेशंस ग्रोथ का जो रिकॉर्डिंग जो आपका एंट्री बताता है उसके बारे में मैं ये बता रहा हूँ। उससे ये इंडिकेशंस मालूम चलता है कि हमारा पॉपुलेशन जो है 12 फरवरी 2022 के दिन में कितना है। तो हमारा भारत का जनसंख्या 1,40,18,65,325। ये कब का डेट का? 12 फरवरी 2022 का। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के डेट में इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, यानी दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा जनसंख्या वाला देश अपना भारत। आइए कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें। अगर मैं क्षेत्रफल के बारे में बात करूं मीन्स तो वर्ल्ड लेवल का हमारा जो एरिया है वो 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, पूरे दुनिया का हमारा जो इंडिया का अपना शेयर है 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया का है। बट पॉपुलेशन जो है हमारा जो पॉपुलेशन है वो करीब 70.7% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा जनसंख्या दुनिया का 17.7% है, यानी 100 में से 17.7 हमारे भारत के हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी तेज रफ्तार से ग्रो कर रही है। अगर जल्द इसे अंकुश न लगाया गया तो हमारी जनसंख्या एक्सप्लोशन हो सकता है, हमारे संसाधन को खतरा हो सकता है। इसे बहुत जल्द इसे ठीक करना होगा। आइए, ये तो हमारे इंडिया की पोजीशंस होगी। मैं एक और फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो फैक्ट्स क्या है? अब मैं एक डेवलप्ड कंट्री अमेरिका से कंपेयर करने जा रहा हूं। अब वो अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा डेवलप्ड कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री है, मींस वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारा भारत दुनिया का दूसरा बड़ा आबादी देश था, यूएसए थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का तीसरा बहुमूल्य संख्या वाला देश है वर्ल्ड लेवल पे। पर इसका एरिया कितना है? जहां पे हमारा एरिया 2.4 था, इसका एरिया 4.63% ऑफ वर्ल्ड एरिया। ठीक है, दुनिया का 4.63% अमेरिका का हिस्सा है क्षेत्रफल में, और आबादी तीसरा नंबर। पर इसकी आबादी उतना ज्यादा नहीं है जितना हमारा देश भारत का है। तो आबादी कितना है? तो आबादी जो है इसका हमारे यहाँ का तो जस्ट कितना है? 4.63% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। सॉरी, मैं जो क्षेत्रफल जो बता रहा था वो उतना नहीं है, ये आबादी है दुनिया का 4.63 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और पॉपुलेशंस में, और ये जबकि दुनिया का ये सबसे फोर्थ लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, यानी दुनिया का चौथा बड़ा देश क्षेत्रफल में, और उसकी आबादी कितनी है?
4.63। हमारा देश भारत कितना है, 7वां बड़ा देश है और आबादी में दुनिया का दूसरा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी आबादी कितनी ग्रो कर रही है। ठीक है, आइए मैं और एक आपके साथ फैक्ट्स शेयर कर रहा हूं। वो फैक्ट्स क्या है वो देखिए। वो फैक्ट्स ये है, दुनिया का आबादी मींस ग्लोबल एवरेज कितना है, हर दिन ग्लोबल एवरेज कितना है। तो ग्लोबल एवरेज जो है जनसंख्या का वो है 25% पर स्क्वायर किलोमीटर। ये है ग्लोबल एवरेज में। हमारा इंडिया का कितना है, इंडिया का डेंसिटी कितना है, तो 423.88। अब देख लिए वर्ल्ड लेवल यानी पूरी दुनिया को जब एक का एवरेज निकाल लें तो 25% प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो 423.88% डेंसिटी। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी ज्यादा है। जल्द इसे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। आइए कुछ और फैक्ट्स के बारे में मैं बात करूं। फैक्ट्स का मतलब ये हुआ कि इंडिया पॉपुलेशंस में किस हिसाब से इसका परसेंटेज शो कर रहा है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का पॉपुलेशंस देखें तो कुछ कंट्री से हम कंपेयर करने जा रहे हैं, तुलना करने जा रहे हैं। और तुलना क्या है, तो ये देखिए, इंडिया का पॉपुलेशन मोर देन यूएसए जो है हमारा देश, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसकी आबादी से हम लोग 3 गुना ज्यादा है। 6 ब्राजील से 6 टाइम्स, यानी ब्राजील का जो संख्या है उससे हम लोग 6 टाइम्स यानी 6 गुना ज्यादा है। और राशिया फेडरेशन, मैं पूरी राशिया फेडरेशन की बात कर रहा हूं, तो वो 7 टाइम्स है। अगर कनाडा की बात करें, कनाडा जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, तो उससे अगर हम तुलना करें तो 33 टाइम्स हमारा पॉपुलेशन यानी 33 गुना हमारा जनसंख्या ज्यादा है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करूं तो ऑस्ट्रेलिया से हम लगभग 55 गुना ज्यादा है। तो ये देखिए भारत की, अगर इन सब की जोड़ दिया जाए, सबकी जनसंख्या को जोड़ दिया जाए, फिर भी हमारी जनसंख्या ज्यादा है। ये चौंकाने वाली रिजल्ट है। इसे जल्द कंट्रोल में करना पड़ेगा, नहीं तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जा रहा है और होते रहेगा और ये काबू के बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अकॉर्डिंग टू हम वर्ल्ड एवरेज की प्रति सेकंड की बारे में बात करें कि प्रति सेकंड में पूरे विश्व में बर्थ रेट का ग्रो कितना है प्रति सेकंड, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, तो 2.8 पीपल पर सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड का एवरेज है, हर सेकेंड में 2.8 लोग की जन्म हो रही है। और वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो ईयर वाइज ग्रो कर रहा है वो 1.1 के हिसाब से ग्रो कर रहा है। कब? पर ईयर ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये थी कुछ फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड और हमारा देश का कुछ कंपैरिजन था। अब आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों किसी देश में पॉपुलेशन ज्यादा है और किसी शहर में पॉपुलेशन कम है। इसके पीछे वजह जानेंगे। तो क्या क्या वो कारण है कि जिनके वजह से जनसंख्या कहीं पे ज्यादा है और कहीं पे जनसंख्या कम है।
वो कौन कौन से कारण हैं? तो ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स। अब फैक्टर्स जो है, कारण जो है, किसी देश का जनसंख्या ज्यादा होना, तो कई कारण है। पहला जो कारण है वो लैंड फॉर्म्स, नंबर 1 क्या है? लैंड फॉर्म्स, यानी जहां का ज्योग्राफिकल एरिया अगर वो प्लेन रहेगा तो सेटलमेंट के लिए बहुत आसान होता है, मीन्स वेरी कंफर्टेबल होता है, ट्रांसपोर्ट आसानी से वहां पे स्टैब्लिश हो जाएगा, इंडस्ट्री आराम से हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं, और पूरी जनसंख्या जो बसेगी इसी लैंड फॉर्म्स में बसेगी, जिस वजह से जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा होगा। अगर हम बात करें इसका एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए गंगा ब्रह्मपुत्र एरिया, अगर हम अपने कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, टोक्यो के देख लीजिए, लंदन की देख लीजिए, तो मीन्स जहां का टोपोग्राफी बराबर रहेगा वहां का जनसंख्या बहुत ज्यादा होगा। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े शहर व आबादी वाले सिटी हैं, सब जगह का लैंडफॉर्म्स बराबर है, जिस वजह से वहां पे जनसंख्या ज्यादा है। दूसरी कारण है, अब इसी में क्या है, लैंडफॉर्म्स में प्लेन है तो ज्यादा है। अब वहीं पे देख लीजिए लीस्ट, मतलब सबसे कम जनसंख्या, तो कौन सा देश है? तो वो है मंगोलिया। मंगोलिया, तो मंगोलिया का सबसे कम डेंसिटी है, यहाँ पे प्रति स्क्वायर किलोमीटर में 2.045 पीपल रहते हैं, यानी हम लगभग कह सकते हैं 2 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर में मंगोलिया में रहते हैं। अब वहीं पे बांग्लादेश में देख लीजिए, 1 स्क्वायर किलोमीटर पे करीब 36,000 लोग रहा करते थे, और कहा मंगोलिया में 2 लोग रहते हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर में, तो कितना अंतर है? तो ये क्यों है? अब मान लीजिए मंगोलिया ये डेजर्ट एरिया है, तो जहां पे रेगिस्तान होगा वहां पे आबादी कम होगी, जहां पे पहाड़ी एरिया है वहां पे आबादी कम होगी, समझ रहे ना? यही कारण है। तो पहला कारण जो है वो लैंड फॉर्म्स है। दूसरी कारण जो है, जो आबादी मतलब ज्यादा कहीं का क्यों है, तो दूसरा कारण जो है वो आपका क्या है? क्लाइमेट। नंबर 2 क्लाइमेट। क्लाइमेट जहां की कंफर्टेबल होगा, मीन्स जहां पे आरामदायक होगा, वहां पे आबादी कभी भी ज्यादा होगा। आप एग्जांपल ले लीजिए मानसून कंट्री, यानी जिस जिस देश में मानसून की हवाएं हैं, मानसून के सीजन से, वहां पे जनसंख्या ज्यादा है। पर वहीं पे अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें, सहारा डेजर्ट की बात करें, ठीक है, तो वहां पे आबादी कम है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड है, तो जो एरिया में ठंड ज्यादा पड़ेगा वहां पे आबादी कभी भी कम रहेगा। तीसरी कारण है सॉइल, मीन्स मिट्टी, जहां की मिट्टी उपजाऊ रहेगी लोग वहां पे बसेंगे। यही वजह है, किसी भी गंगा नदी के देख लीजिए, मिसिसिपी देख लीजिए, रिवर नाइल देख लीजिए, जो भी है, यमुना देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र देख लीजिए, वहां पे आबादी बहुत डेंसिटी हाई है। क्यों? क्योंकि वहां की मिट्टी उपजाऊ है। जब मिट्टी उपजाऊ होगी तो वहां पे कृषि होगा, वहां पे इंडस्ट्रीज होंगे, तो वहां पे जनसंख्या होगी। समझ रहे हैं ना? आप हमारे जीएस नॉलेज को सब्सक्राइब करते रहिए, नॉलेज शेयर करते रहिए, बेल आइकन को क्लिक करते रहिए, ताकि कोई भी अपडेशंस आपके पास तुरंत आ जाए। तो आइए हम किसी और फैक्टर की बात करें। चौथा फैक्टर है मिनरल्स, यानी जहां पे खनिज पाए जाएंगे वहीं पे इंडस्ट्रीज होंगे। आप अपनी देश छोटा नागपुर प्लेटू का देख लीजिए, टाटा स्टील प्लांट जो है बगल में है, दुर्गापुर प्लांट देख लीजिए, कोल माइंस एरिया के बगल में है, जर्मनी का रूर एरिया देख लीजिए तो कोयला खान के बगल में है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जहां पे इंडस्ट्रीज रहेंगी वहां पे जनसंख्या ज्यादा होगा। और वो क्यों हो रहा? क्योंकि वो मिनरल्स के करीब में है, खनिज और माइंस के करीब में है, तो वहां पे जनसंख्या ज्यादा होगी। तो ये तो आपकी ज्योग्राफिकल फैक्टर हो गए। अब आइए कुछ और फैक्टर्स की बात करें। फैक्टर्स में जिस तरह सोशल फैक्टर्स, अब ये सोशल फैक्टर्स क्या है?
मीन्स सामाजिक फैक्टर्स, जिसके वजह से क्या होते हैं, वहां पे भी जनसंख्या ज्यादा होंगे। अब ये सोशल फैक्टर्स में आप देख लीजिए, जहां पे प्रॉपर प्लानिंग होगा। प्रॉपर प्लानिंग मीन्स शहर जो है प्लानिंग के तहत बसा है, हाउसिंग फैसिलिटी है, घर की व्यवस्थाएं है, ड्रेनेज सिस्टम है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उस शहर को हम लोग क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू दी सोशल सिटी। तो सोशल सिटी जहां पे रहेंगे वहां पे जनसंख्या ज्यादा है। आप कोलकाता को देख लीजिए, दिल्ली को देख लीजिए, मुंबई को देख लीजिए, बेंगलोर को देख लीजिए, हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है, तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा हो। ये कारण है सोशल। कुछ कारण है कल्चरल। कल्चरल का मतलब ये होता है कि सांस्कृतिक। अब इस सांस्कृतिक में जिस सिटी के पास अपनी संस्कृति है तो वहां पे आबादी कभी भी ज्यादा होगा, हाई होगा। पटना का एग्जांपल ले लीजिए आप, ठीक है। फिर इसमें भी दिल्ली आ जाएंगे, हिस्टोरिकल प्लेस है। अजमेर ले लीजिए, वाराणसी ले लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो ये सब सिटीज जो है ड्यू टू दी कल्चरल के होने की वजह से। अब मान लीजिए इसमें बड़े, अगर दूसरे देश की हम बात करें तो कल्चरल में आपका रिलीजियस भी चला आता है, तो रिलीजियस होने की वजह से वो उस देश का, उस जगह का आबादी कभी भी जनसंख्या ज्यादा होगा। आप मक्का ले लीजिए, मीन्स मक्का सऊदी अरबिया में पवित्र जगह, इस्लाम के लिए सबसे पवित्र जगह। मदीना, जेरूसलम, फिर आपको अपने देश इंडिया के ले लीजिए, वाराणसी ऑलरेडी मैंने कहा, तो यहाँ पे आबादी कभी भी ज्यादा होगा। वेटिकन सिटी क्रिश्चियंस के लिए, फॉर सिख के लिए अमृतसर। तो ये कुछ कारण है जहां पे ये सब फैक्टर्स रहेंगे वहां पे जनसंख्या ज्यादा होगी। समझ रहे ना ये क्या कारण है। अब रहा इकोनॉमिक फैक्टर, तो इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आता है, तो वो आर्थिक मीन्स जहां पे आपकी बिजनेस सेंटर है, जहां पे बिजनेस सेंटर रहेगा, लेन देन ज्यादा होंगे। अब मान लीजिए मुंबई है आपका, जिसे हम लोग फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री है, वहां पे सबसे ज्यादा कारोबार होते हैं, सबसे ज्यादा लेन देन होते हैं, जिसके वजह से यहाँ की जनसंख्या कभी भी ज्यादा होगी। समझ रहे ना। तो ये जो मैंने फैक्टर आपके साथ शेयर किया, तो मैंने ये बताया कि क्यों यहाँ पे जनसंख्या जो है ज्यादा है। समझ रहे हैं ना। आइए मैं अब इसके पीछे कुछ और वजह बताऊं कि ये बड़े जो शहर हैं, लोग यहाँ पे क्यों जाते हैं, अगर जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो लोग बड़े शहर में क्यों जाएंगे, लोग बड़े शहर में क्यों जाएंगे, तो जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, माइग्रेशन कहेंगे। तो माइग्रेशंस का मतलब क्या होता है, तो माइग्रेशंस का मतलब ये हुआ, मीन्स लुकिंग फॉर ए न्यू प्लेस, फॉर ए न्यू प्लेस। हम नई जगह की तलाश में जा रहे हैं। कहां से, एक जगह से दूसरी जगह, यानी हम कह सकते हैं शिफ्टिंग। लुकिंग का मतलब यहां पे हो गया शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग फॉर ए न्यू प्लेस, एक नई जगह की तलाश में जा रहे हैं, जिसके वजह से क्या होगा, जब उस जगह के लिए हम जाएंगे तो वहां पे क्या कहलाएंगे, हम माइग्रेट कहलाएंगे। माइग्रेशंस कर रहे हैं, तो क्यों माइग्रेशंस कर रहे हैं, या तो हम एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, या तो हम जॉब के लिए कर रहे हैं, या तो अपनी जरूरत के हिसाब के लिए कर रहे हैं। तो आइए हम ये कॉन्सेप्ट समझें कि ये माइग्रेशंस का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब सिंपल सा हुआ, टू गो फॉर ए न्यू प्लेस एंड शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ए माइग्रेशंस।
माइग्रेशंस के अब ये दो पार्ट है, माइग्रेशंस के हमारे दो पार्ट आते हैं। अब वो दो पार्ट क्या है ये आपको समझना है। ये अगर आप समझ गए तो समझिए आपने पूरा कॉन्सेप्ट माइग्रेशंस का समझ लिया। ठीक है, तो अब ये क्या है, दो ये बातें हो जानिए। तो माइग्रेशंस दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है क्या होगा आपका इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स, और दूसरा होगा ये इमिग्रेंट। अब ये दोनों शब्द में अंतर क्या है? तो इमिग्रेंट्स का मतलब ये होता है, किसे हम इमिग्रेंट कहेंगे, तो लीव, आप उस जगह को छोड़ रहे हैं, लीव नेटिव प्लेस, जहां पे आप पैदा हुए थे उस जगह को छोड़ के किसी दूसरे जगह जा रहे हैं, मीन्स दूसरे कंट्री में जा रहे हैं। जब मान लीजिए हम इंडिया छोड़ के हम काम करने के लिए सऊदी अरबिया में जा रहे हैं, मीन्स आई एम मूविंग टू द गल्फ कंट्री। तो जब हम गल्फ कंट्री में जाएंगे तब हम क्या कहलाएंगे, इमिग्रेंट्स कहलाएंगे। क्यों जा रहे हैं, फॉर न्यू जॉब, फॉर न्यू जॉब, जॉब हो सकता है और भी कोई अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तो जब एक जगह देश से दूसरे देश में जब एंट्री करेंगे तो हम क्या कहलाएंगे, इमिग्रेंट्स। ठीक जब उस देश में जब हम चले जाएंगे तो उस देश के लिए हम क्या हो जाएंगे, इमिग्रेंट्स। समझ लीजिए, इमिग्रेंट्स यानी अब इंडिया के लोग सऊदी अरबिया के लिए क्या हो गए, इमिग्रेंट्स। उसी तरह सऊदी अरबिया के लोग अगर हमारे देश में आएंगे तो अपने देश में वो लोग क्या कहलाएंगे, एमिग्रेंट्स, और जब हमारे देश में आ जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, इमिग्रेंट्स। समझे ना बात? तो ये दोनों शब्द आपको बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए। अब इसी प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग, द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग इज कॉल्ड इमिग्रेशंस। इमिग्रेशंस किसको कहा जाता है, जो भी लोग परदेश जाते हैं तो आप उनसे पूछिएगा, वो लोग सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर देंगे। इमिग्रेशंस मींस द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग इज कॉल्ड द इमिग्रेशंस। और हर एक एयरपोर्ट में ये आपको एक डिपार्टमेंट मिलेगा, इमिग्रेशंस। तब आपको मालूम चल जाएगा कि ये एक्चुअली टेक्निकल टर्म्स होते क्या है। अब आपको तो पूरा पिक्चर क्लियर हो गया ना, मुझे उम्मीद है आपको हो गया। अगर नहीं हुआ होगा तो फिर मैं किसी और वीडियो में इसके बारे में डिस्कशंस करूंगा। ठीक है, टिल देन गुड बाय। मैं पॉपुलेशंस के ऊपर एक और वीडियो लाने वाला हूं। वो वीडियो क्या होगा, वो वीडियो होगा कि इंडिया का पॉपुलेशन जो है ग्रोथ रेट वो बताएगा कि क्या पोजीशंस हैं और किस तरह पॉपुलेशन हमारा ग्रो कर रहा है, कब स्टेबलिश हुआ था और किस कंडीशंस में ये हमारे पॉपुलेशन बैलेंस होगा, ताकि संसाधन को हमें कोई खतरा ना हो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।